अगस्त 2026 में वॉल स्ट्रीट की सबसे सिक्रेटिव ट्रेडिंग फर्म, जिसका नाम आपने कभी सुना भी ना हो, एक महीने में $15 बिलियन हार जाती है। ये कोई छोटी कंपनी नहीं है, ये वही फर्म है जो 2025 में गोल्डमैन सैक्स से भी ज्यादा पैसा कमाती है। ये लॉस इतना बड़ा था कि इससे ये 10 साल में पहली बार हुआ। लेकिन सबसे अजीब बात ये है कि ये फर्म इसी साल अपने पूरे इतिहास का सबसे बेस्ट क्वार्टर भी रिकॉर्ड कर चुकी थी। तो सवाल ये नहीं है कि क्या कंपनी डूब गई, नहीं डूबी। सवाल ये है कि एक महीने में ऐसा क्या हुआ कि दुनिया की सबसे डिसिप्लिन ट्रेडिंग फर्म ने इतना बड़ा कंट्रोल खो दिया। चलिए समझते हैं एक सिंपल भाषा में, बिना किसी टेक्निकल वर्ड के। एक ट्रेडिंग कंपनी है, नाम है जेन स्ट्रीट। ये कंपनी दूसरी कंपनी में पैसा लगाती है। एक एआई हेज फंड, जिसका मतलब है कि एक ऐसा फंड जो एआई कंपनीज के स्टॉक्स में बड़ा पैसा लगाता है। ये दूसरी कंपनी इतनी तेजी से बढ़ी कि जून 2026 तक उसका पैसा 439% प्रॉफिट में चल रहा था। मतलब अगर आपने इस फंड में 100 रुपए लगाए होते तो अब वो बढ़कर 539 रुपए बन चुके होते। लेकिन फिर सिर्फ 3 हफ्तों में ये सारा गेन और उससे ज्यादा गायब हो गया। फंड $45 बिलियन से गिरकर $10 बिलियन रह गया। अब सवाल ये है कि कैसे। इसको समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि ये कंपनी नॉर्मली काम कैसे करती है। जेन स्ट्रीट नॉर्मली क्या करती है। सोचो आप एक स्टॉक मार्केट ऐप खोलते हो और एक स्टॉक को बाय करते हो। उस एग्जैक्ट सेकंड पर कोई ना कोई आपको वो स्टॉक बेच रहा होता है। वो कोई ज्यादातर टाइम जेन स्ट्रीट जैसी कंपनी होती है। ये कंपनी हर सेकंड लाखों बार थोड़ा पैसा कमाती है। बस एक पैसा बाय प्राइस और सेल प्राइस के बीच का फर्क। इस काम का नाम है मार्केट मेकिंग। टेक्निकली इसका मतलब है फर्म हमेशा बाय और सेल दोनों प्राइस ऑफर करती है, ताकि मार्केट में हमेशा कोई ना कोई ट्रेड कर सके, चाहे कोई नॉर्मल बायर या सेलर उस वक्त मौजूद हो या ना हो। नंबर्स में देखें, जेन स्ट्रीट एक महीने में एवरेज $2 ट्रिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम करती है। एक पैसे का प्रॉफिट भी इतने बड़े वॉल्यूम पर अरबों रुपए में बदल जाता है। अब तक क्या समझे आप। जेन स्ट्रीट का नॉर्मल काम है बहुत छोटा प्रॉफिट, बहुत ज्यादा बार, बहुत कम रिस्क के साथ। ये डायरेक्शन का बेट नहीं लगाती, ये सिर्फ मार्केट को चलता रखती है। अब दूसरी कंपनी समझते हैं, सिचुएशनल अवेयरनेस। ये जेन स्ट्रीट जैसी नहीं है। इसने जुलाई 2024 में एक 25 साल के एक्स ओपन एआई रिसर्चर ने बताया था। इसका आइडिया सिंपल था, एआई टेक्नोलॉजी भी तेजी से बढ़ेगी कि जो कंपनी चिप्स, डेटा सेंटर और पावर बनाती है उसके स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, और जो सॉफ्टवेयर कंपनी एआई से डिस्टर्ब हो सकती है उसके स्टॉक्स नीचे जाएंगे। इसमें एक दूसरा लेयर भी था। ये सिर्फ अपना पैसा नहीं लगा रहे थे, ये उधार लेकर अपने बेट और बड़ा कर रहे थे। इस उधार लेकर बेट करने का एक टेक्निकल नाम है जिसको कहते हैं लिवरेज। टेक्निकली लिवरेज का मतलब है अपनी खुद की कैपिटल से बड़ा ट्रेड पोजीशन लेना, बोरोड मनी के थ्रू। रिपोर्ट्स बताती हैं इस फंड का लिवरेज था रफली 400%। मतलब हर $1 अपने पास $4 का पोजीशन। चलिए नंबर में देखें लिवरेज कैसे काम करती है। अगर स्टॉक 10% ऊपर जाता है तो $4 का पोजीशन 4.40 बन जाता है, प्रॉफिट $0.4, जो आपके $1 अपने पैसे पर 40% का रिटर्न है। लेकिन अगर स्टॉक 25% नीचे जाता है तो $4 का पोजीशन सिर्फ $3 रह जाता है। वो पूरा $3 उधार देने वाले को वापस करना है। आपका अपना पैसा जीरो। अब तक क्या समझे आप। लिवरेज आपके गेन्स को बढ़ाता है, लेकिन उतनी तेजी से आपके लॉसेस को भी। छोटा सा उल्टा मूव पूरा पैसा मिटा सकता है। जुलाई 2026 के शुरू में एआई स्टॉक्स में रिवर्सल आया। ये कोई क्रैश नहीं था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि रफली 30 से 50% का मूव देखा गया कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स में जिसमें फंड का बड़ा एक्सपोजर था। ये 30 से 50% का मूव नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में बिना लिवरेज के पेनफुल होता, लेकिन सर्वाइवेबल। लेकिन याद रखो, इस फंड के पास 400% का लिवरेज था। तो जब मार्केट थोड़ा हिला, फंड का अपना पैसा बहुत तेजी से खत्म होने लगा। और ये वही मोमेंट था जब फंड के लेंडर्स ने रिएक्ट करना शुरू किया। जब आप उधार लेकर ट्रेड करते हो, आपके लेंडर्स, जिन्हें प्राइम ब्रोकर्स कहते हैं, आपसे एक क्यूशन मेंटेन करने को कहते हैं। ये फंड के प्राइम ब्रोकर्स थे बैंक ऑफ अमेरिका, गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन। जैसे ही फंड का क्यूशन श्रिंक हुआ, इन तीनों लेंडर्स ने एक ही चीज मांगी, या तो और पैसा डालो या हम खुद बेच देंगे। इसको कहते हैं मार्जिन कॉल। फंड ए हुआ लिवरेज, फंड बी हुआ मार्केट थोड़ा हिला, और फंड सी हुआ मार्जिन कॉल आया। अब डी होता है फोर्स सेलिंग। फंड को अपनी पोजीशन बेचनी पड़ी, चाहे वो प्राइस सही हो या नहीं। ये फोर्स सेलिंग इतनी तेजी से हुई कि फंड का पूरा पब्लिक स्टॉक पोर्टफोलियो एक ही बड़े ट्रेड में केन ग्रिफिन की कंपनी सिटाडेल को डिस्काउंट पर बेच दिया गया। और इसका रिजल्ट 3 हफ्तों में फंड $45 बिलियन से गिरकर $10 बिलियन तक रह गया। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट है जो अभी तक हमने नहीं बताया। ये फंड सिर्फ एआई स्टॉक्स में लॉन्ग, मतलब ऊपर जाने का बेट नहीं लगा रहा था, वो सॉफ्टवेयर कंपनीज में शॉर्ट भी लगा रहा था, मतलब उनके नीचे जाने का बेट। आइडिया ये था कि अगर मार्केट गिरता भी है
तो शॉर्ट वाली पोजीशन से प्रॉफिट होगा और वो एआई पोजीशंस के लॉसेस को बैलेंस कर देंगे। इसको लोग हेजिंग कहते हैं। ये यही इस फंड के नाम में भी है। लेकिन जुलाई में दोनों तरफ एक साथ डूब गए। एआई स्टॉक्स भी गिरे और जो सॉफ्टवेयर कंपनी शॉर्ट किए हुए थे वो भी एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में नहीं गए। दोनों लेग्स ने लॉस दिया एक साथ। ये एनालॉजी सिर्फ इंट्यूशन समझने के लिए है। असली मार्केट में इसका मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट है। जब बड़े क्राउडेड ट्रेड एक साथ अनवाइंड होते हैं तब नॉर्मली अलग अलग मूव करने वाले एसेट्स भी एक जैसा मूव करने लगते हैं। इसका कोई फिक्स डू बोर्ड्स जैसा डिजाइन नहीं होता। ये एक स्टैटिस्टिकल फेनोमेना है। इसका नाम है कोरिलेशन ब्रेकडाउन। जब दो चीजें जो नॉर्मली अलग अलग डायरेक्शन में मूव करती हैं क्राइसिस के टाइम अचानक सेम डायरेक्शन में मूव करने लगती हैं। एडवांस लेयर उन ट्रेडर्स के लिए जो इसे और गहराई से समझना चाहते हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस में एक कॉमन सेइंग है, कोरिलेशन गो टू वन ड्यूरिंग अ क्राइसिस। मतलब जब लिक्विडिटी निकलने लगती है सब कुछ एक साथ बिकता है, चाहे फंडामेंटली अनरिलेटेड हो। अब एक जरूरी सवाल, क्या जेन स्ट्रीट का पूरा बिजनेस फेल हो गया? नहीं, ये 15 बिलियन का लॉस आया उस पैसे से जो जेन स्ट्रीट ने अपने इन्वेस्टमेंट में लगाया था सिचुएशनल अवेयरनेस जैसी चीजों में, ना कि उस पैसे से जो अपने रोज के मार्केट मेकिंग बिजनेस में लगाती है। इसलिए इस साल जेन स्ट्रीट का टोटल रेवेन्यू 40 बिलियन से ज्यादा रहा। अपना 2025 का रिकॉर्ड भी पार कर गया। एक महीने का बड़ा जख्म लेकिन पूरा साल रिकॉर्ड ब्रेकिंग। इस पूरी कहानी में कई लोग थे जिनके लिए सिर्फ नंबर्स नहीं थे। फंड के इन्वेस्टर्स जिनमें कुछ बहुत ज्यादा जाने माने टेक फिगर शामिल थे, उन्होंने अपना पैसा देखा 45 बिलियन डॉलर से 10 बिलियन डॉलर होते हुए। फंड के फाउंडर ने अपने इन्वेस्टर्स को खुद एक लेटर लिखा। उसमें उन्होंने कहा कि वो स्टेप्स लिए जो जरूरी थे ताकि फंड आगे लड़ सके। दूसरी तरफ जेन स्ट्रीट के 3000 एम्प्लॉई जिनकी सैलरी फर्म की कलेक्टिव प्रॉफिट से आती है, किसी इंडिविजुअल ट्रेडर के परफॉर्मेंस से नहीं, उनके लिए एक शेयर्ड झटका था, ना कि किसी एक डेस्टिकल। और सिटाडेल की तरफ जिन्होंने ये डिसस्ट्रेस पोर्टफोलियो डिस्काउंट पर खरीदा, उनके लिए एक कैलकुलेटेड अपॉर्चुनिटी थी। एक फर्म का नुकसान दूसरी फर्म का फायदा। रेगुलेटर्स भी इस पूरी तस्वीर का हिस्सा हैं, क्योंकि इसी साल जेन स्ट्रीट इंडिया में भी एक अलग कंट्रोवर्सी का सामना कर रही थी, जहां रेगुलेटर सेबी ने उन पर मार्केट मैनिपुलेशन का आरोप लगाया था। ये एक अलग घटना है, लेकिन ये दिखाता है कि ये साल जेन स्ट्रीट के लिए कितना टर्बुलेंट रहा। लॉस के बाद क्या हुआ? जेन स्ट्रीट ने बताया कि उन्होंने अपने लॉस मेकिंग पोजीशन का बड़ा हिस्सा बंद कर दिया और बाकी जगह भी रिस्क कम कर दिया। और सिचुएशनल अवेयरनेस सिर्फ कुछ दिन बाद फंड ने 400 मिलियन का एक नया प्राइवेट इन्वेस्टमेंट किया। मतलब वो रुका नहीं, वापस मार्केट में उतर गया। और एक बदलाव भी हुआ। सिर्फ कुछ दिन पहले जेन स्ट्रीट ने अपने 11 to 14.6 बिलियन का डेट प्राइवेट क्रेडिट में शिफ्ट कर दिया था। इसका मतलब अब उनके फाइनेंशियल नंबर्स पहले जितने पब्लिकली विजिबल नहीं हो। अब एक फोरेंसिक डॉक्यूमेंट्री होने के नाते हमें क्लियरली बताना चाहिए हमें क्या पता है और क्या सिर्फ अनुमान है। फैक्ट, लॉस 15 बिलियन के आसपास था। सिचुएशनल अवेयरनेस 45 बिलियन से 10 बिलियन तक गिरा और जेन स्ट्रीट का 2026 YTD रेवेन्यू 40 बिलियन पार कर चुका है। ये सब कुछ मल्टीपल इंडिपेंडेंट सोर्सेस कंफर्म करती हैं। डेटा से हम ये रीजनेबली कह सकते हैं कि लिवरेज और मार्जिन कॉल ही इस कोलैप्स की असली वजह थी, क्योंकि यही पैटर्न है जो प्राइम ब्रोकर्स फोर्स सेल और टाइमलाइन से मैच करता है। कुछ कमेंटेटर सोचते हैं कि डेट को प्राइवेट करना और लॉस का टाइमिंग को इंसाइडेंस नहीं था। शायद फर्म को पहले से पता था कि पूरा क्वार्टर आ रहा है। ये एक थियरी है, प्रूवन नहीं। फंड का एग्जैक्ट करंट एक्सपोजर, लॉस का प्रिसाइज स्प्लिट, एआई पोजीशंस और एशियन इक्विटीज के बीच वो नया 400 मिलियन किस कंपनी में गया, ये सब अभी तक पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं हुआ। तो आज के ट्रेडर्स के लिए इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? सिर्फ एक, लिवरेज आपको सही होने का फायदा नहीं देती अगर वो आपको वेट करने का टाइम नहीं देता। सिचुएशनल अवेयरनेस का एआई थेसिस गलत नहीं था। लॉन्ग टर्म में शायद सही भी निकले, लेकिन मार्केट शॉर्ट टर्म में आपके अगेंस्ट मूव कर सकता है और अगर आप ज्यादा लिवरेज पर हो तो शॉर्ट टर्म में ही आपको खत्म कर सकता है लॉन्ग टर्म आने से पहले। चाहे आप एक रिटेल ट्रेडर हो जो ऑप्शंस में लिवरेज यूज करते हो या एक इंस्टीट्यूशन हो जो बिलियंस मैनेज करते हो, ये मैकेनिज्म सेम है, सिर्फ स्केल अलग है। चलिए पूरी कहानी को एक साथ लाइंस में समझते हैं। पहला, जेन स्ट्रीट दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग फर्म में से एक है जो अपना पैसा एआई हेज फंड्स सिचुएशनल अवेयरनेस में लगाती है। दूसरा, ये फंड जून तक 439% ऊपर था, लेकिन 400% लिवरेज के साथ। तीसरा, जुलाई में एआई स्टॉक्स में एक रिवर्सल आया था, कोई क्रैश नहीं, बस एक मूव। चौथा, लिवरेज की वजह से ये छोटा मूव फंड के अपने पैसे को खत्म कर देता है। पांचवा, लेंडर्स मार्जिन कॉल मांगते हैं और फंड को फोर्स सेल करना पड़ता है पूरी पोर्टफोलियो सिटाडेल को डिस्काउंट कर। छठा, फंड 45 बिलियन से गिरकर 10 बिलियन तक रह जाता है।
और जेन स्ट्रीट को इससे 15 बिलियन का लॉस होता है। सातवां, फिर भी जेन स्ट्रीट का पूरा साल रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहता है क्योंकि ये लॉस उनके कोर मार्केट मेकिंग बिजनेस से नहीं, एक सिंगल इन्वेस्टमेंट से आया था। अब आपको पता है एक्चुअली हुआ क्या था, सिर्फ क्या नहीं बल्कि क्यों भी। अगली वीडियो में हम इस कहानी को एक और पहलू एक्सप्लोर करेंगे, इंडिया का सेबी कंट्रोवर्सी, जहां इसी फॉर्म पर एक बहुत अलग तरह के आरोप लगे। वो वीडियो मार्केट फोरेंसिक प्लेलिस्ट में आ रहा है।